लोकसभा सीटें बढ़ाने का बिल सदन में 54 वोट से गिरा। बिल पास होने के लिए चाहिए थे 352, पक्ष में मिले 298। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार रही नाकाम। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार पास नहीं करा पाई, जिसके लिए 16 से 18 तक लोकसभा का स्पेशल सेशन लगाया गया था। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। 2 दिन घंटों चली चर्चा और हंगामे और शोरगुल के बीच इस बिल के पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, जबकि 352 वोट की जरूरत थी। बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद शुक्रवार शाम वोटिंग हुई थी। सदन में उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। विपक्ष में 230 वोट पड़े। 12 साल के शासन में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी और ये बिल 54 वोट से गिर गया। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने के पहले लागू नहीं हो पाएगा। लिहाजा 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, यहाँ पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। ये बिल गिरने के बाद सरकार ने बाकी 2 संशोधित बिल वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए। पहला परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दोनों पहले बिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पर अलग से वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की एकजुटता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया और लोकसभा में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिर गया। विपक्ष ने पीएम मोदी की अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की आखिरी मिनट की अपील को भी ठुकरा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उस प्रस्ताव पर भी विपक्ष ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसमें महिला आरक्षण बिल में यह जोड़ने की बात कही गई थी कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ जाएगी। विपक्ष ने सरकार को 12 सालों में पहली बार विधायी मोर्चे पर हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकसभा में दक्षिण के प्रतिनिधित्व को कम करने की चाल, राजनीतिक नक्शे को बीजेपी के फायदे के हिसाब से बदलने की तैयारी, जाति जनगणना में देरी करने की चाल है यह बिल। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ
सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए कई दिनों पहले से ही मशक्कत करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो जारी कर इस बिल को महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। अखबारों में लेख लिखे, बीजेपी शासित राज्यों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महिला सम्मेलन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की कि इस बिल को पास कराने में सहयोग करे। स्पेशल सेशन लगाने से पहले विपक्ष को पत्र भी लिखे। 16 अप्रैल को बिल को लेकर वोटिंग हुई, जिसके बाद चर्चा के लिए बिल पारित किया गया, जिसमें विपक्ष का विरोध, सरकार की अपील और खूब हंगामा देखने को मिला। 21 घंटे हुई चर्चा के बाद परिसीमन और आरक्षण जैसे टेक्नोलिस्ट में यह बिल फंस गया। 2010 में जब मनमोहन सरकार ने इसे राज्यसभा में पास कराया था, तब यह बिल लोकसभा में पेश नहीं किया गया था। 2023 में फिर मोदी सरकार में कानून तो सबकी सहमति से बन गया, लेकिन जब इसे लागू करने की बात आई तो सरकार को विपक्ष का साथ नहीं मिला। 3 दशक से चल रहे प्रयास पर एक बार फिर मिन मेक की राजनीति भारी पड़ गई। लिहाजा अब इंतजार ही एकमात्र विकल्प बनकर रह गया है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।